हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार फिर आपके सामने, आपके साथ, आपके बीच एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के वीडियो का विषय है काला धन, ब्लैक मनी। दोस्तों, काला धन मीन्स या ब्लैक मनी मीन्स, काला धन का अर्थ है अनअकाउंटेड मनी, यानी जिसकी कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं है, नहीं होती है, उसे शायद हम काला धन कहते हैं। जहाँ तक इसकी शुरुआत का सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी शुरुआत जब से हमारे समाज सिस्टम की स्थापना हुई, तब से इस काले धन की भी शुरुआत हुई। ये काला धन मूलतः शुरुआत में गृहिणियों के पास पाया जाता था। गृहिणियों के पास छुपा हुआ अनअकाउंटिंग, यानी जो घर के अर्थशास्त्री होते थे, जो घर के हेड होते थे, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता था, तो ये काला धन कहलाया। हालांकि इस धन का उपयोग इमरजेंसी के लिए या घर को सपोर्ट देने के लिए ही अंततः काम आता था। धीरे धीरे ये अपना रास्ता कभी किसी बटुए में, कभी किसी डब्बे में, कभी किसी अलमीरे में से होता हुआ ये बड़े बड़े धन्ना सेठों तक पहुंचा। और इस काले धन के ऊपर हमारे तब के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी की पड़ी। सन 2014 से पहले इस काले धन ने उन्हें आकर्षित किया, और तब उन्होंने ये घोषणा की कि यदि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो मैं इस काले धन को जो विदेशों में जमा है वापस लेकर आऊंगा। और यदि मैं ऐसा कर पाया तो 15-15, 20-20 लाख रुपया तो गरीबों के पास वैसे ही मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। उस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मैं देखा करता था, खास तौर से व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं, चाहे वो कांग्रेस के हों, शीर्ष नेताओं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, उदाहरणतः श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम। अब मुझे ध्यान भी नहीं, ये ध्यान पड़ता है कि एक के आगे पता नहीं कितनी जीरो हुआ करती थी, या दो के आगे पता नहीं कितनी जीरो हुआ करती थी। इतना सारा धन इन लोगों का विदेशों में है। लेकिन 7.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद हमारे देश की जनता ने हमारे पीएम कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, उन्हें मौका दिया, न केवल मौका दिया, पुनः मौका दिया, और एक जबरदस्त मेजोरिटी दी, ताकि वो खुले हिसाब से सरकार चला सकें, कोई रोक टोक ना हो, कोई बंदिश ना हो, कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन अफसोस, 7.5 साल बीतने के बाद भी वो काला धन आज तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वापस लाने में असमर्थ रहे हैं। मैं समझता हूं, क्योंकि ये काला धन है और विदेशों के बैंकिंग सिस्टम में है, और हर राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र की कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन 7.5 साल का समय कम नहीं होता नई ट्रीटीज़ बनाने के लिए। इच्छा शक्ति यदि हो तो ये समय पर्याप्त था। और
मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले 2.5 साल में ये काला धन वापस आएगा भी। इसे मैं क्या समझूं? लेकिन इससे भी बड़ी बात वो ये है कि ये काला धन किनका है। इसकी लंबी चौड़ी सूची सरकारों के पास है, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकारें इस लिस्ट को डिक्लेयर क्यों नहीं करती, आम पब्लिक को क्यों नहीं बताती, क्या भय है। ये लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, फिर भी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। किसका डर है? क्या जिनका पैसा है वो इतने शक्तिशाली हैं कि सरकारों के ऊपर भी भारी हैं? लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही निडर, बेबाक और पूरी दुनिया के ऊपर जबरदस्त पकड़ रखने वाले नेता हैं। पूरी दुनिया के शीर्षस्थ नेताओं में के ऊपर उनकी धाक है। यदि वे इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे संशय होता है, साथ में दुख भी होता है, साथ में अपने देश की जनता के ऊपर कभी कभी तरस भी आता है कि मेरे देश की जनता कितनी भोली है, कितनी आसानी से बातों के ऊपर विश्वास करती है और सवाल पूछना बंद कर देती है, वोट देती है और भूल जाती है। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश की आम जनता की भावनाओं को समझते हुए न केवल इस काले धन को आने वाले 2.5 सालों में वापस लाएंगे, बल्कि उससे पहले उस लिस्ट को जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हों, उनका नाम आम जनता को के सामने पेश करेंगे। आम पब्लिक में, आम डोमेन में, पब्लिक डोमेन में इसे लाएंगे और बताएंगे कि ये काला धन इन लोगों का है। इससे भी एक बढ़ती हुई बात जो मेरी समझ से परे है वो ये कि यही काला धन पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में लगातार बढ़ा है, और ऐसा अखबारों के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए ये सुनने को मिला है कि ये काला धन 3 गुना बढ़ गया है। इतने सशक्त, इतने मजबूत, इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी वाली सरकार के रहते हुए यदि काला धन विदेशों में लगातार बढ़ रहा है तो ये बड़े हैरत और दुख की बात है। मैं समझता हूँ इस पे नियंत्रण आएगा। मोदी जी इस तरफ फिर से गौर करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इसे मजबूत मुद्दा बनाकर इलेक्शन में मोदी जी के लिए परेशानियां खड़ी करने शुरू कर दे और इस देश का विकास जो कि बहुत तेजी से हो रहा है धीमा ना पड़ जाए, और धीमा पड़ के रुक ना जाए। बस इतना ही कहना था दोस्तों। हमेशा की तरह एक बार फिर आप लोगों से ये अपील कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।